मैं हूं डॉक्टर फरहान खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल doctor.com। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है एब्डोमिनल पेन, या हम इसे कॉमन लैंग्वेज में कोलिक भी बोलते हैं या पेट का दर्द भी बोलते हैं। पेट का दर्द क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे आराम मिलेगी, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो पेट का दर्द पहले तो बहुत सारी वजह होती हैं जिसकी वजह से होता है। हमारा पेट अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें कि हमारा पेट 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले 3 पार्ट्स अपर एब्डोमेन कहलाते हैं, फिर मिडल के लंबर कहलाते हैं रीजन, फिर उससे नीचे लोअर पार्ट आता है, उसमें राइट एंड लेफ्ट इलियक, फिर हाइपोगैस्ट्रियम। तो फर्स्ट हमारा रीजन आता है एपिगैस्ट्रियम। एपिगैस्ट्रियम में जो ऑर्गन्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के जो ऑर्गन होते हैं, इनसे जो हमारे पेट के दर्द होते हैं वो मैं बताता हूँ कि ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। एपिगैस्ट्रियम और हमारा लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम, यहाँ पे हमारे गॉल ब्लैडर के पेन्स होते हैं, पैनक्रियाज के पेन्स होते हैं, लंग में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, राइट में भी लंग के इन्फेक्शंस की वजह से या हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से राइट हाइपोगैस्ट्रियम, या ये इस रीजन में हमारी दोनों बोन्स के बीच में जो होता है इसे एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं। यहाँ पे भी दर्द हो सकता है। इससे हम जब नीचे आते हैं अम्बलाइकल, यहाँ पे हर्निया की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स रहती हैं हर्निया की वजह से, या रीनल स्टोन्स, रीनल कोलिक, यूटीआई की वजह से भी राइट एंड लेफ्ट लंबर रीजन में हमारे जो पेन्स होते हैं। किडनी की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स रहती हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स की कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, और हमारी इंटेस्टाइनल कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, डाइवर्टिकुलाइटिस होती है, या कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी लोअर एब्डोमेन में और अपर एब्डोमेन में पूरे पेट में भी दर्द होता है, डायसेंट्री हो या फिर डायरिया लग जाता है उसकी वजह से भी, या हमें ठंड का असर होता है उसकी वजह से भी हमारे पेट में दर्द होता है। तो लोअर एब्डोमेन में यूजुअली जो हमारे ऑर्गन्स रहते हैं वो हमारा ये ब्लैडर रहता है, यूटीआई के इन्फेक्शंस होते हैं, राइट एंड लेफ्ट इलियक रीजन्स जो रहते हैं, यहाँ पे हमारा अपेंडिक्स रहता है राइट रीजन में, और लेफ्ट रीजन में हमारा अपेंडिक्स नहीं होता है। तो ये यहाँ पे इंटेस्टाइनल कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। फीमेल्स में ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं कुछ, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब हो गई, ओवरी हो गई, यूट्रस के कुछ पेन्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, ये भी लोअर एब्डोमेन में पेन करते हैं। और इसकी जो कुछ प्रिकॉशन, बहुत सारे कॉमन इसके रीजन्स रहते हैं जो हम कहेंगे कोलिक के कॉमन रीजन्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारा जो पेट का दर्द हो रहा है इसकी वजह क्या है। तो हमारा बहुत सारी वजहें रहती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज रहता है हमारा फ्लैचुलेंस, गैस्ट्रिक ट्रबल, किसी भी तरह से, किसी भी एसिडिटी से हो, हाइपर एसिड रिफ्लक्स होता है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से भी हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, ये भी इशूज़ रहते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस रहते हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत कॉमन रहती है डे टू डे लाइफ में। आजकल गर्मी आ रही है तो पानी की वजह से, पानी की कमी से यूटीआई भी हो जाता है, यूरिन को रोकना पड़ता है, उसकी वजह से भी हो जाता है, तब भी पेट में काफ़ी दर्द होता है। पेट में छाले निकल आना, आंतों में छाले निकल आना, इसकी भी एक वजह रहती है जो हमें ये दिक्कत आती है। डायरिया, डायसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन कॉजेज़ हैं। तो अब हम आते हैं इसकी दवाइयों के ऊपर। तो इसकी कुछ कॉमन दवाइयाँ मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथिक, जो आप घर में भी रख सकते हैं और डे टू डे लाइफ में अपने ये से इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको इससे आराम मिलेगा। तो सबसे पहले हमारी दवाई होती है कोलोसिंथेस। कोलोसिंथेस जो है ये बहुत ही अच्छी पेट की दर्द की दवा है। इसमें पेशेंट को आराम मिलता है। जब दर्द होता है पूरे पेट में कहीं पे भी हो सकता है, और इसके पेशेंट को जब दर्द होता है तो ये आगे की तरफ बेंड होता है, बेंड होने से इसको आराम मिलती है। ठंड की वजह से हो या फिर हम कहें कि सप्रेस्ड पीरियड्स सप्रेस हो जाते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। इसमें शार्प कटिंग पेन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं कि आराम नहीं मिलती है किसी भी और कंडीशन में सिवाय बेंड होने के। इसके अलावा फिर सेकंड मेडिसिन हमारी आती है डायस्कोरिया।
डायस्कोरिया में इसका फर्स्ट मेडिसिन का जस्ट अपोजिट रहता है। पेशेंट को बेंडिंग बैकवर्ड में आराम मिलता है और इरेक्ट पोजीशन में रहेगा तो उसे बहुत आराम मिलेगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसे गैस्ट्रिक ट्रबल से। और इसके अलावा जो हमारी थर्ड मेडिसिन आती है वह है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम की जो सिम्टम्स होते हैं यूजुअली ये आते हैं फूड पॉइजनिंग के बाद। जंक फूड जब हम खा लेते हैं, रखा हुआ खाना खा लेते हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हमारे पेट में हो जाती हैं कि वो हमें फिर डायरिया हो जाता है, डायसेंट्री भी बन जाती है इसके बाद, और हमारे पेट में काफ़ी दर्द होता है। और आर्सेनिक एल्बम की एक बहुत अच्छा सिम्टम है कि अगर कोई आपके यहाँ ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले उसे देखें कि आपका पेशेंट जो है क्या वो पानी मांग रहा है, क्या उसे प्यास लग रही है। अगर उसे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, थोड़ा थोड़ा सा पानी पी रहा है, जैसे कि एक घूंट पानी पी लिया एक बार में, हर 10 से 5 मिनट में 15 मिनट में उसे पानी मांग रहा है वो, और उसे प्यास लग रही है, तो वो आपका आर्सेनिक एल्बम होगा। तो इसके बाद आती है हमारी नक्स वोमिका। नक्स वोमिका ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है जब हम ज़्यादा खा लेते हैं या फ्राइड या स्पाइसी फूड्स खा लेते हैं हम, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रात में जगने वाले जो है खाना खाते हैं उन्हें हजम नहीं होता, पाचन क्रिया उनकी गड़बड़ हो जाती है, पाचन अच्छा नहीं होता, और इसमें मिल्क भी जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं इजीली, उनको पेट में दर्द होते हैं, तो उसके लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छी है। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ सीना। सीना बच्चों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बच्चों को जब पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, पेट में गड़बड़ी हो जाती है, उनको पॉटी नहीं आती, उनको कॉन्स्टिपेशंस हो जाते हैं और रेक्टम में इचिंग होती है, और लैट्रिन के मुकाम पे उन्हें इचिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है, वो अपने हाथ से खुजाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो चैन से बैठ भी नहीं पाते, रोते रहते हैं, भिनकते रहते हैं और पेट में दर्द होता है उन्हें, तो सीना उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये रही आपकी जो हमने 5 मेडिसिन बताई और कॉजेज़ भी बताए हमने, लेकिन हमारी एक सलाह है कि आप डॉक्टर की कंसल्ट के बिना कोई भी दवा कोशिश करें कि ना लें या किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें। बाकी हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए।